नमस्कार। सनातन भाव के सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन है। आज हम उस पावन पर्व की चर्चा करेंगे जो सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक है, मकर संक्रांति। जब सूर्य देव धनु राशि को त्याग कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम न केवल भारत की विविध परंपराओं को जानेंगे, बल्कि आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में, जहां इस पर्व को घुघुतिया के नाम से अनोखे ढंग से मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है और मकर संक्रांति इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भले ही नाम अलग हो, पर भावना एक ही है, कृतज्ञता। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी कहा जाता है। शाम के समय खुले स्थान पर पवित्र अग्नि जलाई जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली अर्पित करते हैं। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा दुल्ला भट्टी वाला। लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी का जिक्र होता है, जिन्होंने मुगल काल में गरीब लड़कियों की रक्षा की थी और उनकी शादी करवाई थी। परिवार में नई शादी या बच्चे के जन्म के बाद आने वाली पहली लोहड़ी बहुत उत्साह से मनाई जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। पोंगल का अर्थ है उबलना या छलकना, जो समृद्धि का प्रतीक है। भोगी पोंगल, पुराने सामान को जलाकर नई शुरुआत करना। थाई पोंगल, मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ को उबाला जाता है। जब बर्तन से दूध उफनकर बाहर गिरता है, तो लोग पोंगलू पोंगल का जय घोष करते हैं, जो खुशहाली का संकेत है। माटू पोंगल, इस दिन खेती में सहायता करने वाले बैलों और गायों की पूजा की जाती है। उन्हें सजाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। कानुम पोंगल, इस दिन परिवार के सभी लोग मिलते हैं और मिलके भोजन करते हैं। आइए चलिए जानते हैं अब गुजरात के उत्तरायण के बारे में। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। इस दिन पूरा गुजरात छतों पर होता है। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर जाता है। कायपो छे के नारों से गलियां गूंज उठती है। यह पतंगबाजी ईश्वर के प्रति आभार और खुशी का इजहार है। इस दिन विशेष पकवान उंधियों और जलेबी खाने की परंपरा है। तिल और गुड़ की चिक्की यहाँ घर घर में बनती है। आइए अब बात करते हैं असम के माघ बिहू की। इसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध भोग यानी भोजन और आनंद से है। लोग बांस और घास के ऊंचे ऊंचे ढांचे बनाते हैं, जिन्हें मेजी कहा जाता है। उत्सव की रात लोग इसके चारों ओर दावत करते हैं और अगली सुबह इसे जलाकर अग्निदेव का आशीर्वाद लेते हैं। सामूहिक भोज, इस दिन लोग साथ मिलकर मछली और मांस के पकवान, साथ ही पीठा खाते हैं। यह सामुदायिक एकता का उत्सव है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और पौराणिक कथाएं छिपी हैं। आज से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का यह संकेत है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। पिता पुत्र के इस मिलन का दिन प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इस समय देह त्यागने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं मेरे और शायद आपके पसंदीदा जगह उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। संक्रांति के एक दिन पहले घर की महिलाएं और बच्चे मिलकर आटे, गुड़ और घी के मिश्रण से विशेष पकवान बनाते हैं, जिन्हें घुघुते कहा जाता है। इन्हें सांप, डमरू, आरी और तलवार के आकार दिए जाते हैं। इन्हें तलने के बाद इनकी माला बनाई जाती है, जिसे बच्चे पहनते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बच्चे छतों पर जाते हैं और कौवों को आवाज लगाते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। बच्चे एक स्वर में गाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा बड़ो मैं के सोनी घड़ो, ले कौवा पूरी मैं के सुनी छुरी। पहाड़ में कौवे को यम का दूत और पितरों का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि कौवा इस दिन आपका दिया हुआ पकवान खा ले तो आपके पितृ और देवता आपसे प्रसन्न हैं। जब हम उत्तराखंड की मकर संक्रांति की बात करते हैं, तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेला कौतिक का भी नाम सबसे ऊपर आता है।
यहाँ सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती का संगम है। लोग यहाँ मकरैनी के दिन पवित्र स्नान करते हैं और भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं। क्या आप जानते हैं, साल 1921 में इसी मेले के दौरान बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कुल्ली बेगार प्रथा के रजिस्टर सरयू नदी में बहाकर इस दमनकारी परंपरा का अंत किया था। इसलिए यह मेला भक्ति के साथ साथ शक्ति और स्वाभिमान का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि चाहे हम कहीं भी हों, हमारी जड़ें प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ी हैं। आशा है कि सनातन भाव की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारी अन्य भक्तिपूर्ण वीडियो भी जरूर देखें। आने वाले दिनों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शनि प्रदोष कथा, इसकी संपूर्ण विधि और महत्व तथा शिव पुराण एपिसोड 2 महादेव की महिमा का अगला अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान सूर्य आपके जीवन में प्रकाश भरे। जय श्री राम, हर हर महादेव।